उच्च माध्यमिक के पश्चात शिक्षा जारी रखने हेतु विषय चयन में मार्गदर्शन करते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए। देखिए, यहाँ प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि उच्च माध्यमिक के पश्चात अर्थात क्लास 12 के बाद आपने सुना होगा माध्यमिक क्लास 10 को कहते हैं और उच्च माध्यमिक क्लास 12 को कहा जाता है। तो आपका जो छोटा भाई है उसने क्लास 12 पढ़ लिया है। अब पढ़ने के बाद वो आगे की पढ़ाई अर्थात कॉलेज में वो पढ़ना चाहता है और उसके लिए उसे विषय चयन करना है। अब विषय चयन करना है तो उसके लिए वो अपने बड़े भाई, मान लीजिए कि आप उनके बड़े भाई हैं, तो आपसे मार्गदर्शन पूछ रहे हैं कि आखिर आपका जो छोटा भाई है वो कौन सा विषय ले, वो आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, बीएससी में कौन सा है, किस फील्ड से वो ले। तो अब यहाँ पर आगे आपका उत्तर में लिखा हुआ है प्रिय विवेक। विवेक की जगह आप अपने छोटे भाई का नाम लिख सकते हैं या फिर जो नाम दिया है उसे भी रख सकते हैं। प्रिय विवेक, प्रसन्न रहो, तुम्हारा पत्र अभी अभी प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि तुम्हारा पत्र अभी अभी प्राप्त हुआ। अभी अभी प्राप्त हुआ कहने का अर्थ ये है कि देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है कि आपको अपने छोटे भाई को मार्गदर्शन देना है। छोटे भाई ने मार्गदर्शन मांगा है। मार्गदर्शन कहने का अर्थ है कि वो आगे कौन सा सब्जेक्ट ले, इसके लिए। तो यहाँ देखिए तुम्हारा पत्र अभी अभी कहने का अर्थ ये है कि छोटे भाई ने आपको पहले ही पत्र लिख दिया है और आपसे पूछा है कि वो कौन सा विषय ले। इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तुम्हारा पत्र अभी अभी प्राप्त हुआ, जिससे मुझे मालूम हुआ कि उच्च माध्यमिक की परीक्षा में तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। तो यहाँ जब आपने पत्र पढ़ा अपने छोटे भाई का, तब आपको पता चला कि आपका भाई जो है वो परीक्षा में 12वीं की परीक्षा में उच्च माध्यमिक 12th में वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है। पत्र में आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु विषय चयन में मेरा मार्गदर्शन तुमने मांगा है। यहाँ पर बड़ा भाई बोल रहा है कि अपने छोटे भाई को कि तुमने पत्र में आगे ये लिखा था कि तुम्हें मेरा क्या चाहिए, मार्गदर्शन, कि आगे के लिए कौन सा विषय ले। अपने दृढ़ निश्चय, लगन और सार्थक प्रयत्न से तुमने उच्च माध्यमिक परीक्षा में जो सफलता अर्जित की है, इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें बधाई दे रहा हूँ। देखिए ये जो लाइन कहा जा रहा है, इस लाइन में आप अपने छोटे भाई को कह रहे हैं कि तुमने क्या किया है कि दृढ़ निश्चय, यानी निश्चय किया था कि आप फर्स्ट आना ही है। लगन से यानी कि बहुत कड़ी मेहनत किए। सार्थक प्रयत्न यानी कि जितना हो सकता है पढ़ाई जिससे कि आप फर्स्ट आ सकते हैं उतना मेहनत किए और तुमने उच्च माध्यमिक में क्या किया, सफलता अर्जित किया। इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें बधाई दे रहा हूँ। तो आप बड़े भाई हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपने छोटे भाई को बधाई दे रहे हैं। किसके लिए, कि वो फर्स्ट आ गया है। सभी विषय अपने आप में विशेष क्षेत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब आप बड़े भाई होने के नाते बता रहे हैं कि जितने भी विषय हैं अपने आप में विषय क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी विषय को कम करके नहीं आंका जा सकता, चाहे वो कोई भी विषय हो। चाहे आप किसी भी फील्ड से ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो या कोई भी फील्ड से ले लो, तो वो विषय जो है वो कम आप उसको नहीं आंक सकते। कला क्षेत्र के सभी विषय पढ़ने योग्य है। कला क्षेत्र कहने का अर्थ है आर्ट्स के बारे में कहा जा रहा है। अगर तुम आर्ट्स लेते हो तो वो भी पढ़ने योग्य है। पत्र में तुमने जिक्र किया कि अंग्रेजी और हिंदी विषय में अन्य विषयों की तुलना में अच्छे अंक हैं। जब छोटा भाई आपको पत्र लिखा था तो वो बताया था कि अंग्रेजी और हिंदी में उसका क्या आया था, माने कि बाकी सारे जो विषय है उसकी तुलना में उसे अच्छे नंबर मिले थे। वैसे साहित्य में शुरू से ही तुम्हारा पसंदीदा विषय रहा है। साहित्य कहने का अर्थ है कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ में हिंदी, तो ये आपके साहित्य वाले मतलब क्या कि आपके आर्ट्स वाले फील्ड से आते हैं। तो ये तुम्हारे पसंदीदा विषय जिसमें अंग्रेजी भी है। अंग्रेजी विषय पर तुम्हारी अच्छी पकड़ है। अच्छी पकड़ कहने का अर्थ है कि तुम्हारा अंग्रेजी में अच्छा समझ है, अच्छा नंबर लाते हो, तुम उसको अच्छे से जानते हो। हिंदी भी तुम्हारी अच्छी है। अंग्रेजी के साथ साथ और कौन सा विषय अच्छा है, हिंदी। परंतु यह जानना जरूरी है कि तुम्हारी रुचि किस विषय में है। देखिए यहाँ पर एक बड़े भाई होने के नाते बोल रहे हैं कि मैं तो अपनी तरफ से बता सकता हूँ कि कौन सा विषय, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि तुम्हारी रुचि कौन से विषय में है। ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसके बारे में आपका लाइन में आगे बताया जा रहा है।
रुचि ही विषय में दिलचस्पी और मनोयोग लाती है। देखिए, आपको जो चीज़ पढ़ने में अच्छा लगता है, उसमें आप और भी अच्छे से कर पाएँगे। तो वही यहाँ बताया है, रुचि ही विषय में दिलचस्पी और मनोयोग। मनोयोग मतलब कि आपके मन के अनुसार आप अगर किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, आपका मन लगेगा तो उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे नंबर लाएँगे। बिना उस विषय में दिलचस्पी के हम उस विषय में अच्छा नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपका जो भी विषय आप ले रहे हैं, अगर उसमें आपकी दिलचस्पी है ही नहीं और आपने उसी विषय को ले लिया, फिर आप उसको कितना भी पढ़ लें, आपको अच्छा नंबर आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उस विषय में रुचि है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाएँगे। मैं तुम्हें उन्नति के उस शिखर पर देखना चाहता हूँ, यहाँ बड़ा भाई कह रहा है। मैं जब भी उपयोग किया जाता है, खुद के लिए किया जाता है। तो यहाँ ये जो पत्र है, बड़ा भाई लिख रहा है, किसको लिख रहा है? छोटे भाई को, इसलिए यहाँ पर मैं का उपयोग किया गया है। मैं तुम्हें उन्नति के उस शिखर पर देखना चाहता हूँ। उन्नति यानी कि बहुत ऊँचे स्तर पर देखना चाहता हूँ, बड़ा भाई बोल रहा है। जहाँ पहुँचकर तुम घने वृक्ष की भाँति सबके लिए सुखदायी बनो। घने वृक्ष कहने का अर्थ है कि अच्छे से पढ़ाई करके बड़े आदमी बन जाओ। अंग्रेजी ऑनर्स करके तुम स्नातकोत्तर पूरा कर स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी के कुशल अध्यापक बन सकते हो। अगर तुमने अंग्रेजी ऑनर्स लिया, देखिए जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो किसी विषय में ऑनर्स भी लेते हैं, तो यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी आपके भाई का तो अच्छा है ही, तो यहाँ पर बता रहे हैं बड़े भाई कि अगर तुम अंग्रेजी ऑनर्स करते हो तो तुम स्नातकोत्तर पूरा कर स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी के कुशल अध्यापक बन सकते। स्नातकोत्तर आपका कहा जाए कि बीए के बाद आपका एमए कर सकते हैं आप। विभिन्न राजकीय एवं केंद्रीय कार्यालयों में अनुवादक बनकर आपका करियर बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो अगर आपने स्नातकोत्तर कर लिया है तो बहुत सारे ऐसे राजकीय एवं केंद्रीय, राजकीय यानी कि राज्य का हो या केंद्र सरकार का हो, उनका जो कार्यालय होता है, कार्यालय यानी कि जो ऑफिस होता है, उसमें आप अनुवादक यानी ट्रांसलेटर के तौर पे आप कैरियर बना सकते हो। ये किसको बोल रहे हो आप? अपने छोटे भाई को बोल रहे हो। हिंदी भाषा और साहित्य में बीए ऑनर्स किस में करने के लिए कहा जा रहा है? हिंदी भाषा और साहित्य में बीए ऑनर्स करने के लिए कहा जा रहा है। हिंदी भाषा और साहित्य में बीए ऑनर्स एवं स्नातकोत्तर कर भविष्य में अगर आप हिंदी भाषा में अगर हिंदी में ऑनर्स करते हो या साहित्य में भी बीए ऑनर्स, अंग्रेजी के लिए पहले बताया, फिर यहाँ पर हिंदी का बताया जा रहा है कि अगर बीए ऑनर्स करते हो स्नातकोत्तर के बाद, स्नातकोत्तर यानी कि आपका ग्रेजुएशन हो गया और फिर उसके बाद एमए किया कर भविष्य में आप क्या बन सकते हो? छोटे भाई को बता रहे बड़े भाई कि आप अध्यापक बन सकते हो, अनुवादक बन सकते हो, कलमजीवी पत्रकार। आपको पता है कि पत्रकार जो है उनको बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा महत्व दिया जाता है। कलमजीवी यानी कि वो कलम से लिखते हैं ना, तो पत्रकार कहने का आप अध्यापक, अनुवादक, साथ में पत्रकार, साहित्यकार बनकर समाज को दिशा देकर समाज में तुम अपना एक आदर्श स्थापित कर सकते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि आप चाहे हिंदी ऑनर्स करो या इंग्लिश ऑनर्स करो, तो आप क्या-क्या बन सकते हो? अध्यापक, अनुवादक, साथ में पत्रकार, साहित्यकार, ये सारे बन सकते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? आपके बड़े भाई बोल रहे हैं। वैसे तो स्नातक करके यानी कि ग्रेजुएशन करके आप बहुत सारी सरकारी नौकरियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अगर मान लो आप आगे का स्नातकोत्तर एमए अगर नहीं भी करते हो, तो अगर आप स्नातक तक ही कहने करते हैं कि आपका देखिए जब आप कॉलेज में जाते हैं तो 3 साल का आपका 3 साल का स्नातक होता है, ग्रेजुएशन होता है। तो अगर आप आगे स्नातकोत्तर यानी एमए अगर नहीं भी करते हो, सिर्फ स्नातक ही करते हो, तो आपको बहुत सारी प्रतियोगी नौकरियां जो होते हैं, प्रतियोगी नौकरियां कहने का अर्थ है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उनको देकर भी आप नौकरी प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हारा दर्शक तो हूँ ही। अब बड़ा भाई बोल रहा है कि मैं तो तुम्हारा मार्गदर्शक तो हूँ ही, परंतु इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी खुद की अपनी रुचि है। मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया, लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा बढ़कर क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? तुम्हारी रुचि, कि आखिर तुम कौन सा विषय पढ़ना चाहते हो, क्योंकि जिसमें तुम्हारी रुचि होगी उसमें नंबर भी अच्छे ला सकते हो क्या? जिसमें रुचि होती है उस विषय में हम अच्छे नंबर लाते ही हैं। लगन एवं परिश्रम से अध्ययन करने पर प्रत्येक विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। लगन से
अगर पढ़ा जाए तो हर विषय ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। मुझे ईश्वर पर और तुम्हारे प्रयत्न पर पूर्ण विश्वास है। कॉलेज में प्रवेश लेकर मुझे पत्र लिखना मत भूलना। अब यहाँ पर अंत में भाई जो है वो बोल रहे हैं क्या कि मुझे ईश्वर पर और तुम जो है कितने अच्छे से प्रयत्न कर रहे हो उस पर पूरा विश्वास है। कॉलेज में जब तुम प्रवेश ले लेना कहने का अर्थ है कि जब एडमिशन ले लेना तो मुझे पत्र लिखना मत भूलना, यानी कि पत्र लिखकर मुझे बताना ज़रूर कि तुमने कौन सा विषय लिया है। तुम्हारा बड़ा भाई कमलेश। अब यहाँ पर बड़े भाई जो कमलेश लिखा हुआ है इसके जगह आप अगर बड़े भाई के तौर पे अगर आप लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिख दीजिए।